ये बताइए जरा, क्या कोनिया की तरफ से कोई खबर आई है? शाम ढलते ही खबर आ जाएगी जनाब। हमारा एक जासूस सरहदी बाजार में मौजूद है। वो हमें फैसल के बारे में सारी खबरों से आगाह करेगा सरदार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाओ और लश्कर से कहो कि तैयार रहे। सुलेमान सरदार अपनी तैयारी के साथ आया है। हमारी भी तैयारी होनी चाहिए, और वो इसलिए कि सरदारान की हौसला अफजाई हो और वो भी अपनी तैयारियां शुरू करें। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, आपकी फौज में शामिल होने के लिए गाजी सिपाही हाजिर है उस्मान साहब। कोई भी हरगिज मेरे बगैर जंग में ना जाए। देखो जरा इसे। गाजी गाजी। अरे रुक जाओ जरा, जहर कुत्ता है, रुको। गाजी, बात सुनो मेरी। घुड़सवारी आसान नहीं है। तालीम मुकम्मल हो गई तो मेरा इम्तिहान ले लीजिए। अच्छा तो ऐसा है। हाँ समझ गया। सिपाहियों, जाइए अपने काम पे लग जाइए। मैं और गाजी अपनी मशक करेंगे। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म जनाब। जो आपका हुक्म हो जनाब। चलो तुम भी जाओ, जहर कुत्ता है, जाओ जाओ जाओ। लाओ ये दो मुझे। अपने सरदार का मुकाबला कर सकते हो? हाँ? चलो आ जाओ। उसका सर कलम करने ही वाला था अगर उसके सिपाही ना आते। रुको रोहान, रुक जाओ। तुम्हारी वजह से हम इन दुश्मनों के शिकंजे में फंस गए। मेहमत पुरसुकून रहो, ये लड़ने का वक्त नहीं है। वो हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। मुझसे बचकर कहां भागोगे? पूरे जंगल में तुम्हारा खून बहा दूंगा। उस वक्त तक तुम नहीं रहोगे खून बहाने के लिए। हमला! चलो चलो चलो। कमांडर काराजिलसोन, तबरेज से पैगाम आया है। अल्लाह, ये मुबारक खबर सुने बगैर उन्हें मरना नहीं चाहिए। आखिरकार वो खबर आ गई जिसका इंतजार था। अब से कोनिया का वली अहद हूं मैं। अमीर बरगन, इस जश्न में ढोल बजाना शुरू करो हमारे लिए। सिया रूहों को खुश कर दो आज।
अस्सलाम वालेकुम दरवेश आफंदी। वालेकुम अस्सलाम। तो हमारी दूसरी मुलाकात है ये। लगता है आप भी दोबारा जंग से आ रहे हैं। आए तशरीफ रखें और जख्म भी दिखाएं। जख्म इतना अहम नहीं है, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन उससे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। आए बैठ जाएं, जख्म देखते हैं पहले। जी जरूर। या शाफी, या शाफी। बहुत शुक्रिया दरवेश आफंदी। अलबत्ता आपने कुफार से जंग जीत ली और आपके अंदर की जंग आप पर दबाव डाल रही है। एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ वालिदा। उनकी इजाजत के बगैर नहीं जानता कैसे कर पाऊंगा दरवेश आफंदी। वालिदा की रजामंदी हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आपने अभी तक नाम नहीं बताया हमें। मोहब्बत का दर्जा बुलंद है क्योंकि मोहब्बत कदीम और अबदी है। जो लफ्ज मोहब्बत कहता है वो जो चाहे इजहार कर सकता है। बोलने वाला वही है और सुनने वाला भी वही है। वो सब कुछ देखने वाला और हिदायत देने वाला वही है। वही है जो तमाम अल्फाज कहता है। वही है जिसके जरिए तमाम नक्श जाहिर होते हैं। महलों में उसकी तस्वीर वाज़ेह हो गई और इजहार भी करने लगे वो। तस्वीर के पास अब इजहार के लिए ज़बान है और ज़बान हिकमत का मज़हर। तस्वीरें शोहरत का इजहार नहीं कर सकती और अल्फाज अपनी बात नहीं कर सकते। चीज़ें बगैर पर्दा नहीं हो सकती। यह पैगाम का खुलासा है। यह हमारा रिश्ता है और हमारी खुशी का जरिया भी। हमने जिस फूल से शरबत पिया वो इश्क का मशरूब है। सब कुछ उसी की तरफ लौट जाता है। वही है जिसने कहा और अल्फाज उसी के हैं। हम उसकी तरफ से हैं और उसी के हैं और ये तारीफ की ज़बान है। जो भी यूनुस का कलाम कहेगा उस पर कोई एतराज नहीं होगा। जो अपनी जिंदगी को अंधेरों में डाल देता है वो शुक्रगुजारी से महरूम रहता है। क्या दरवेश आफंदी, आपके अल्फाज के जो मुसन्निफ हैं वो यूनुस अमरे हैं? हमारा रब वही है जो हमें ये अल्फाज कहने पे मजबूर करता है। फकीर ताबदुक अमरे का शागिर्द यूनुस है और ताबदुक अमरे दरवेश है। यही वजह है कि मुझे यूनुस अमरे कहते हैं। हम इल्म के एक बहुत बड़े समंदर का सामना कर रहे हैं, ये जाने बगैर। बहुत शुक्रिया। मेरे शेख कहते थे कि हाथ चूमने की जरूरत नहीं है। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी। क्या अब जाने की इजाजत है हमें यूनुस अमरे? जी बिल्कुल है। आ गए शहजादे आ गए हैं और खान साहब और अलाउद्दीन साहब आ गए हैं। इधर आओ।
कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। खुश आमदीद मेरे बच्चों। बहुत शुक्रिया। अलाउद्दीन, खुश और आमदीद बेटा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया वालिदा। बहुत शुक्रिया वालिदा, बहुत शुक्रिया। क्या आप जख्मी हैं? नहीं, ठीक हूं मैं। ठीक है फिर। बताओ जरा, तुम्हें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं वालिदा। ठीक है, बाद में बात करेंगे। जरूर। ठीक है। अब अगर आप लोग अपने बच्चों से मिल चुकी हैं तो चले बैठे, मुझे भूख लगी है। अच्छा, तो भूख लगी है तुम्हें? हाँ हाँ, भूख लगी है, बहुत ही ज्यादा भूख लगी है इसे। हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है, तुम्हें भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, भूख लगी है। ये भी नहीं पूछ रही हो कि हम कैसे हैं? नहीं करे भाई, मैं बाबा को तो बता सिर्फ खाने दूंगी। की नहीं परवाह करे नहीं। भाई, तंग नहीं करे ना, ओ। करे ना। रुको, क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को तंग नहीं करो। ये क्या हो रहा है? चलो मेरी बेटी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। अब जो भी कर रहे हैं उससे वाकिफ हूं मैं। ऐसा हरगिज मत करो। अगर तो आप ऐसा करने से बाज नहीं आए तो बहुत भारी कीमत चुकाओगे, इसकी याद रखना। मत उलझो उस गीदड़ से। मेरे हुक्म के बगैर कोई हरकत ना हो। तो चलिए दस्तरखान पर बैठ जाइए, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। अब बस बहुत हो गया बाबा। ये जो मेरे दो भाई हैं ना, इनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है। अब आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए ताकि इनकी बीवियां इनको सह सके। बहुत बोलने लगी हो, चुपचाप खाना खाओ। मुझे भी शादी करनी है उस्मान साहब, और वो भी गौंजा खातून से। बुरी बात होती है। किस पर चला गया ये? मुझ पर तो नहीं गया। बैठो। बैठ जाओ गाजी, बैठ जाओ, खाना खाओ। मैंने शाबाश, तो सिर्फ सच बोला। बहुत ही मजेदार खाने बने हैं। गाजी साहब, अगर आप अपनी वालिदा और बाबा के खिलाफ ना गए तो आपकी जल्द शादी हो जाएगी। वैसे गाजी समझदार है। ये कुछ भी करके एक न एक दिन वालिदा को राजी कर ही लेगा। हाँ तो दुरुस्त कहा। अम्मी, आप गौंजा खातून का रिश्ता कब लेने जा रही हैं? देखा जाएगा बाद में। क्या? मेरा मतलब गोंजा सरदार की बेटी है। हाँ। तुमसे शादी करेगी वो। क्या पता कोई सरदार का बेटा वो पसंद कर चुकी हो। क्या? कौन है वो? क्या आपको उसका नाम पता है? बताइए। जरूर तुम्हें बताऊंगा कि ढूंढ पाया हूं या नहीं। सब्र करो। मंगोलों के सामने ओरहान से इत्तेहाद करने पर मजबूर किया गया, लेकिन हमारी दुश्मनी बरकरार है। देखो बेटा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। बिल्कुल जरूर करेगा। होलोफिरा से शादी करेगा और ये बात ओरहान को तबाह कर देगी। हमें इस मसले से दूर रखें खातून, खुद इसका ख्याल रखें। कुछ और चीजें मेहमत की मुंतजर हैं। आसमान 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 आसमान। उस्मान सुल्तान बनने की कोशिश कर रहा है। आज तमाम सरदार उसके हाथ पर बैत करने वाले थे, लेकिन मैंने दीवान मुलतवी करवा दिया और कल दोबारा दीवान लगेगा। कानिमास सुल्तान, तमाम हजरात को तहाइफ भेजो और उन्हें बताओ कि हम
उनकी वफादारी पर उनके मशकूर हैं। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। महमद, उस बदबख्त फैसल को मेरे पास लेके आओ ताकि हम खाली हाथ दीवान में ना जाएं। वहां फैसल का सर लेकर जाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, अयान साहब कुछ मंगोलों और जंगजुओं के साथ यहां तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा है, उसे आने दो। तो अलाउद्दीन, बताओ हमें, क्या कुछ ऐसा है? हा? क्या कुछ सोचा है तुमने? देखो कितनी खुश है तुम्हारी बहन तुम्हारी शादी के लिए। मेरे पास अभी वक्त है बाबा। ओ, ये क्या है शहजादे? पता है अगर मैं आपकी जगह होता ना तो अब तक शादी कर चुका होता, वो भी गौंजा खातून से। खामोश। चुप कर जाओ। गाजी, गाजी कितना बोलता है ये, बिल्कुल तुम पर गया। समझ से मेरा बाहर है। मासूम बेटा, खाना खाओ मेरे बेटे, खाना खाओ, खाना खाओ। मजे का है ना, मजे का है ना। मुंह खोलो, मुंह खोलो अपना। और हाँ, बस अब चुपचाप खाना खाओ। देखो इसे। खाना खाना खाओ, मुंह पे डाले इसके खाना। वैसे शहजादे ये तो बताएं, क्या आप भी शादी के लिए इंतजार करेंगे? अगर मेरे वालिदैन इजाजत दें तो मैं इंतजार नहीं करना चाहता गाजी। एक सवाल है उस्मान साहब, मलहून खातून, आप लोग और आन साहब की शादी क्यों नहीं करते? राजी बेटा, ये मामलात वालिदा ही देखती है और ये बाप को फिक्र नहीं होती इस सब की। क्या मैं आ सकता हूं जनाब? हाँ, आ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे जनाब, लेकिन एक अहम बात है। चलो मेरे बेटो, सिपाहियों चलो मेरे साथ, आ जाओ। फैसल के लिए आया हूं मैं। क्या कह रहे हो अयान आगा? अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ कहना चाहता हूं आपसे। ये मेरी इल्तिजा है आपसे सुल्तान, उस फैसल नामी गद्दार का सर इस तलवार से उतारा जाए। क्या तुम ये सब कहने आए हो यहां अयान आगा? उसका सर इस तलवार से उतारें सुल्तान। मेरा करीबी दोस्त, जिसे मैं अपना भाई समझता था, सलीबियों ने उसे शहीद कर दिया। इंतकाम लेना चाहता हूं मैं उससे अपना, इसीलिए आप इससे सर उतारें सुल्तान।